अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश शनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में आज लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से हो रहा है। बाकायदा आज से लाहौर लेग का भी आगाज़ हो रहा है और अच्छी खबर कल ये आई कि अब अप्रूवल मिल गया है पिंडी और लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का अगला लेग कराने का। और इसके साथ साथ कल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, क्या ज़बरदस्त मैच था। धुआंधार बैटिंग देखी हमने दोनों टीमों के बल्लेबाजों की जानिब से। खासतौर पर लाहौर कलंदर के बल्लेबाजों ने जो बैटिंग परफॉर्मेंस दी है वो माइंड बॉगलिंग थी। फ़खर जमान 96 रन बनाने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 75 रन बनाए, क्विक फायर 75 रन। सैम बिलिंग्स ने नीचे से आकर 47 रन की इनिंग्स खेली। वहाब रियाज वॉज वेरी एक्सपेंसिव, 2 विकेटें ज़रूर ली लेकिन 45 रन के एवज टॉम कैटमोर ने अच्छा जवाब भी दिया, 55 रन बनाए। साइम अयूब ने उनका साथ दिया, 51 रन बनाया और राजापक्षा 24 रन बनाने में कामयाब हुए। शाहिनशाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के लिए 5 विकेटें हासिल की, इवन दो उन्होंने भी 40 रन खाए। कल की विकेट पर काफ़ी रन आए और एंटरटेनिंग मैच था दोनों ही टीमों के लिए। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन एंड दैट्स वन एंड ओनली फ़खर जमान, जिन्होंने कल 96 रन की इनिंग्स खेली। बेशक कल फ़खर जमान ने शानदार इनिंग्स खेली लेकिन तारीफ बनती है अब्दुल्ला शफीक की भी, जिन्होंने कल 75 रन बनाया और क्या ज़बरदस्त खेलते हुए नजर आए। बहुत प्रॉपर शॉट्स खेले। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, कल तो धुआंधार बैटिंग हो गई लाहौर कलंदर्स की जानिब से और ऐसा लग रहा है कि लाहौर में एक बार फिर डोमिनेट करने का इरादा है लाहौर कलंदर का। बिल्कुल दानिश, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, फ़खर जमान ने 96 बनाए, 75 आपने अभी बताया कि अब्दुल्ला शफीक ने बनाए और फिर बॉलिंग में जिस तरह शाहिनशाह अफरीदी ने फ्रंट से लीड किया, 5 आउट किए पीएसएल में दूसरी बार, तो लग रहा है कि एक कंप्लीट पैकेज है। अभी तक जितनी टीमें हमने देखी, या तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स के बाद अब लाहौर कलंदर्स जो है वो ऐसी टीम है जो लग रहा है कि अब प्ले ऑफ में जाके तगड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो कप्तान हैं, वो लड़कों से हंसी मजाक भी करें। नॉर्मली हमने कप्तान देखे हैं कि बहुत सीरियस होते हैं, कई बार कप्तान जो हैं वो नाराज़गी का भी इजहार करें तो, लेकिन वो हर वक्त इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस वो फिर सबके लिए ऐसी मिसाल है कि दूसरे प्लेयर्स भी चाहेंगे कि ऐसी परफॉर्मेंस दें और टीम की इस कैंपेन को मुकम्मल करें। हम टीम बैलेंस की भी अगर बात कर लें सिकंदर, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी बैटिंग वाइज स्ट्रगल कर रही है लाहौर कलंदर की टीम, लेकिन अब जो चेंजेस हुई हैं, अब्दुल्ला शफीक आ गए, सैम बिलिंग्स आ गए हैं, तो अब लग रहा है कि एक ज़बरदस्त यूनिट, एक कंप्लीट बैलेंस टीम नज़र आ रही है इनकी। कल तो खैर फ़खर और अब्दुल्ला, वाकई आप सही कह रहे हो, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही सॉलिड खेले और सबसे अच्छी बात उनकी थी कि उन्होंने दाएँ बाएँ शॉटें नहीं मारी, तो लाइन में आकर उसी लाइन में प्रॉपर पुश कर दिया छक्के के लिए। दैट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी, बहुत आला टाइमिंग। मैं उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ करता था कि बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले वो आ गए, मगर वो अपने आप को साबित कर रहे हैं बाबर। मगर जो कल लाहौर और जो पेशावर का मैच था उसमें एक चीज़ थी, हमेशा आकिब जावेद कहते हैं कि जी अगर मेरे सामने बाबर आजम खेल रहा हो तो मैं उनको आउट ही ना करूँ, मगर उनको आउट कर दिया। अगर आपको याद हो, उन्होंने कमेंट्स दिया हुआ है आकिब जावेद, तो मैं हंस रहा था कि मैंने कहा यार वो तो कहते थे कि मैं तो इनको आउट ही ना करूं, हम तो कहते हैं इनको आउट ही ना करो, इनको खेलने दो, मगर खैर उन्होंने आउट कर दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि पेशावर 10 ओवर में उनसे आगे था, यानी कि 81 फॉर 1 थे लाहौर वाले, तो ये लोग 119 फॉर 2 थे। जस्ट इमेजिन 10 ओवर में इतना बड़ा फ़र्क था दोनों की टीमों में, तकरीबन 30 रन का। फिर उसका 15वें ओवर में वो बराबर आ गए थे, 159 फॉर 2 और 160 फॉर 4। ये जो विकेटें की थी ना बीच के अंदर, जब जैसे कैटमोर आउट हुए और उससे सैम अयूब, बिल्कुल, तो वो एकदम से और बड़ी ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अगर 2 बल्लेबाज आपके दे दें, 2 बल्लेबाज एक साथ इसी रफ्तार से खेल लें तो फिर कहाँ दूसरी टीमें पकड़ पाती हैं। वो अलग बात है कि 200 रन फिर भी बना ली थे पेशावर ज़ल्मी ने। बट अब्दुल रज़ाक का कॉम्बिनेशन की अगर बात करें लाहौर कलंदर की, तो अच्छे सेटल नज़र आ रहे हैं सैम बिलिंग्स के साथ, अब्दुल्ला शफीक के साथ, और फिर उनके जो ओपनर्स खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बैलेंस नजर आ रहे हैं। देखिए दानिश, सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैं कहता रहा था कि टॉस जीत के जो टीमें पहले बैटिंग करती हैं उसको एडवांटेज मिलता है, तो वही एडवांटेज रहा मिला इनको। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह इनिंग्स बिल्ड की पहली विकेट गिरने के बाद, और उसके बाद जिस तरह फिनिश फ़खर ने किया है, मैं सतम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। और इस तरह की परफॉर्मेंस हम चाहते हैं कि ज़रा अच्छे स्कोर पे मैच जाए और स्ट्राइक रेट आपका अबव 200 और 180 से ऊपर जा रहा हो, तो ये क्रिकेट हमें सीखने की चीज़ है। इसी तरह पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाए तो वहाँ भी प्लेयरों को ऐसे ही खेलना चाहिए
कि जिससे अब ऐसे लग रहा था जैसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयरों ने परफॉर्म किया, फॉरेनर्स में किसी ने परफॉर्म नहीं किया, तो ये बड़ा खुशाइंद बात थी लाहौर कलंदर के लिए। अगर हम पेशावर ज़ल्मी के एस्पेक्ट से बात करें या तो उधर टॉम कोल और कैडमर जिस तरह खेल रहे थे, वो और साइम अयूब थोड़ा सा देर और रह जाते इस पिच पर तो मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। ऐसी पिचेस होनी चाहिए वैसे या हैं? बिल्कुल कोई शक नहीं दानिश इसमें, और एक ऐसी पिच जिसके ऊपर हमने देखा कि अरशद इकबाल ने हिला कर रखा हुआ था। इब्तदाई ओवर्स पे उन्होंने हिलने नहीं दिया अब्दुल्ला शफीक को और उसके साथ फ़खर जमान को। बट दानिश मेरा ख्याल है कि टीम सिलेक्शन जो है यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बाबर आजम कल जल्दी आउट हुए, जो सिकंदर बख्श साहब ने अज़राए मजाक बात की है क्या, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी नज़र बस से अल्लाह ताला उनको बचाए, इस वक्त वो जिस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि वो अपने जब पुराने शाहीन अफरीदी थे उससे भी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, अनप्लेबल हुए हैं। लेकिन कल जो टीम सिलेक्शन थी पेशावर ज़ल्मी की वो मेरे समझ से बाहर थी, और इस एतबार से कि मुजीबुर रहमान टॉप क्लास स्पिनर हैं, अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो किसी भी T20 की टीम में बाहर नहीं होते, उनको आपने बाहर बिठाया हुआ था। और उसके बाद जिस तरह कल बाबर आजम ने कप्तानी की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप T20 क्रिकेट में जब तक विकेट बाय नहीं करेंगे दानिश, आप स्कोर नहीं रोक सकते। और आपने देखा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे फ़खर जमान, और उनके जो मिर्ज़ा साहब थे वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने जो है वो बिल्कुल हल्ला बोल दिया। तो बाबर आजम को अब ये चीज़ समझनी होगी कि भाई आपको विकेट लेनी है, अगर आप कंटेन करेंगे तो आखिर में आपकी हो जाएगी धुलाई। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जहाँ तक सिकंदर बख्श साहब बाबर आजम की बात कर रहे हैं, अब आप इसको मजाक समझें या कुछ भी समझें, अगर बाबर आजम कल होते तो मेरा ख्याल है 200 तो नहीं होते। बिल्कुल, तो कह रहे थे कि हम आउट नहीं करना ठीक है। T20 क्रिकेट में वैसे भी विकेट्स की बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है, खासतौर पर अगर आप फ़खर जैसे प्लेयर को 10 बार ओवर खेलने दे दें तो वो तने तनहा मैच आपसे दूर ले जाते हैं। आलिया, हम पिच की भी बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमने इतना खुला खेलने वाली पिच नहीं देखी जिस पर बॉल भी सीम हो रहा हो, जैसे या इंडिकेट कर रहे थे कि अरशद इकबाल का बॉल मूव कर रहा था, अच्छा बॉलर असिस्टेंस भी ले रहा था, अच्छा बैट्समैन रन्स भी कर रहा था, तो इट वाज अ परफेक्ट विकेट। कोर्स बिल्कुल बहुत अच्छी पिच थी, और देखिए 442 रन बन गए उसके ऊपर, कोई मजाक नहीं है, इतना जबरदस्त किस्म का टोटल। तो यहाँ पे क्यूरेटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों को तारीफ करनी चाहिए कि एक अच्छी पिच, जो हम हमेशा कहते थे कि जहाँ बैटर्स, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा PSL मशहूरी इसी वजह से हुई कि हमारे बॉलर्स जो हैं ज्यादा यहाँ पे कामयाब नजर आते थे, लेकिन ये जो अब ये पिचेस हमने देखी हैं इसमें तो मजा आया। देखिए क्राउड आता ही इसलिए कि वो छक्के चौके देखना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। लोगों ने फुल फ्लैश कल जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल किस्म की परफॉर्मेंस दी दोनों टीमों ने, और मेरा ख्याल है कि वाकई ये साइम अयूब अगर आउट ना होते ना, और या मोहम्मद हारिस ऊपर से जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, वो मेरा ख्याल है उनका बल्ला टूटा तो उसके बाद शायद उनका कॉन्फिडेंस या फोकस इधर उधर हो गया। हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग और लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पर दोनों पर आपकी राय शामिल करेंगे। अनफॉर्चुनेट नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी ने भरपूर फंसा कर आउट किया है मोहम्मद हारिस को, पहली बॉल जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की, बल्ला तोड़ा, उसके बाद फुल डिलीवरी कराई और ऑफ स्टंप उड़ाई। तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। आजकल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अली रशीद से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और उनके हम ओपिनियन को शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का स्पेशल शो प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलिन्स। हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Floor, HBL PSL Special। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में आज लाहौर और इस्लामाबाद का मैच होने वाला है। बस थोड़ा सा वक्त बाकी है हमारे पास, तो हम यही पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इस्लामाबाद को अभी तक हमने ज़्यादा एक्शन में देखा नहीं है, किसको फेवरेट देख रहे हैं बटी साहब? लाहौर आर डूइंग रियली वेल। दानिश, अभी चूँकि काफ़ी मैचेस बाकी, एक टीम को 10-10 मैचेस खेले। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान की टीम 6 मैच खेल गई है, लाहौर कलंदर ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, इसी तरह शायद इस्लामाबाद ने भी 4 खेले। तो मेरे ख्याल में भी काफ़ी मैचेस बाकी है, लेकिन यही 3 टीमें जो मुझे मुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इस वक्त काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। जबकि पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और कोयटा तो काफ़ी इस वक्त फंसी, बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आ रही है। इस्लामाबाद भी अभी तक उस रूप में नजर नहीं आई या जिस रूप में हम आदी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखने के। हमेशा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है इस्लामाबाद की। दानिश, इस्लामाबाद ने अगर मैं कहूँ गिमिक किया या उन्होंने सिलेक्शन ज़रा डिफरेंट अंदाज में की। पहले 2 मैचों में आसिफ अली और हसन अली के साथ वो नहीं गए, और उसके बाद जिस तरह हसन अली को इंडक्ट किया, आसिफ अली को इंडक्ट किया, और दोनों ने जो है वो परफॉर्मेंस किया। लेकिन आज़म खान की परफॉर्मेंस को फुल मार्क्स देने होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद को हरा देगी, लेकिन आज़म खान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर हो गया। बट मैं देखना चाहूँगा कि आज जो मुकाबला है कोयटा इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर के साथ, क्योंकि जो फायर पावर बैटिंग में हमें आज़म खान की दिखाई दी,
क्या वो इसी तरह छक्के और चौकों में डील करेंगे? और जो कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक चीज़ मुमासलत रखती है वो ये कि दोनों के पास बैटिंग और बॉलिंग में हर तरह के परफॉर्मर मौजूद हैं। तो कल की जो पिच थी उसके हिसाब से तो एक और हमें 400 वाला मैच देखने को मिलेगा अगर दोनों टीमें अपने रिदम में दिखाई दी। रिदम की बात करें अगर सिकंदर, तो लाहौर कलंदर ज़्यादा बेहतर रिदम में नज़र आती है, क्योंकि आपका तो अभी तक ये शिकवा रहा है कि इस्लामाबाद के इतने ज़्यादा मैचेस ही नहीं हुए हैं कि वो सेटल हो पाते। मुझे तो इस बात पे भी शिकवा है, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड को मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ टीमों के 6-6 मैच हो गए, जब डबल लीग होती है बड़ा अच्छा लगता है कि 5 मैच ख़त्म हो जाते, हम फिर 5 मैच को डिस्कस करते, सबकी परफॉर्मेंस डिस्कस करते, फिर 5 दोबारा शुरू होते हैं। एक राउंड खत्म होता, दूसरा राउंड शुरू होता। अब इसमें यह होगा कि कुछ टीमें अभी पहला ही राउंड खेल रही हैं, कुछ टीमें दूसरे राउंड में एंटर हो चुकी हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं है। मगर ये कि जो बॉलिंग हसनैन ने कर दी है आज़म खान को, और आज़म खान ने जिस तरह उसको धून कर रखा है, वो अगर वो बॉलिंग उनको जो है मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं मिलेगी। जो क्वालिटी जो मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त शाहीन का, कि शाहीन गेंद को पीछे नहीं कर रहे, वो ऊपर कर रहे हैं यॉर्कर टाइप की, और उनका इतना ज़बरदस्त इन स्विंगर हो रहा है। वो कहते हैं कि जिस लेफ्ट आर्म स्पिनर स्विंगर बॉलर का अंदर आने लगे गेंद तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और वो ऊपर करके उनको सब कुछ डिसीव। बिल्कुल, सिर्फ शाहीन ही नहीं, जिस तरह जमान खान बॉलिंग कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? बोल से मैं उन्हीं के पास जा रहा था। अब्दुल रज़ाक साहब रहे, आप जो मुस्कुरा रहे हैं अब्दुल रज़ाक, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, तुम जो मुस्कुरा रहे हो कोई राज है जो छुपा रहे हो। बहुत अच्छी बातें करते हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे थे आप। फेवरेट किसको देख रहे हैं आज लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड में से? देखिए लाहौर का मैं ज्यादा जीतूंगा क्योंकि यहाँ पिच डिफरेंट है, जी। रात को तो ठंड हो जाती है, बॉल मूव भी करता है और बॉल स्किट कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपके स्किल टेस्ट होंगे कि ये कराची मुल्तान में आप बॉल के ऊपर जा रहे थे, यहाँ बॉल आपकी तरफ आता है, फिर आप शॉट खेलते हैं, तो यहाँ डिफरेंट मैं समझता हूँ क्रिकेट हो रही है। यहाँ आपको टाइमिंग के साथ खेलना पड़ेगा, मिडल करना पड़ेगा, तब जाकर कामयाब होंगे आप। ठीक, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाख्ता, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल नाजिर भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आले रशीद, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। PSL एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।